अभी झारखंड में जिस तरह से अभी सिनारियो बना है, अभी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और विधायक बंधु तिर्की और भी विधायक और सरकार के में शामिल लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आदिवासी मूलवासी के हितों में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर स्थानीय नीति लागू करने का बात कर रहे हैं। विपक्ष के लोग भी नियोजन नीति लागू करने के लेकर पूरा बात कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज पूरे झारखंड में सब आदिवासी मूलवासी के हितों में सब लोग चिंतित हैं, लेकिन सत्ता और विपक्ष में दोनों लोग कोई नोटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। चाहे स्थानीय नीति लागू करना है तो स्थानीय नीति लागू करिए ना। जिस हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 25 करोड़ का काम स्थानीय लोगों को देंगे, लेकिन स्थानीय कौन होगा, उसका डिफाइन कौन करेगा? तो आप स्थानीय नीति लागू करिए ना। और स्थानीय नीति सिर्फ नियोजन के क्षेत्र में नहीं, उसको प्रत्येक क्षेत्र में लागू, चाहे ठेका पट्टा का क्षेत्र हो, चाहे माइनिंग लीज का मामला हो, चाहे अन्य व्यवसायिक कार्य हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आप स्थानीय नीति लागू करिए ना, जिससे कि यहाँ का आदिवासी मूलवासी जनता को लाभ मिल सके। तो इस तरह से उनका सिर्फ बात हो रहा है। फिर कह रहे हैं कि भाषा संस्कृति को भी बचाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, भाषा संस्कृति को बचाइए, लेकिन भाषा को लागू कौन करेगा? भाषा को लागू नहीं कर रहे हैं आप। केजी से लेकर पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था करिए, भाषा अकादमी का गठन करिए, और यहाँ पर आप फिल्म बनवाइए ना, नागपुरी में पिक्चर बनवाइए, संथाली में फिल्म बनवाइए, आप मुंडारी में पिक्चर बनवाइए। इस तरह से भाषा संस्कृति के विकास में भी जो ऑथेंटिक काम है वो काम को करिए। जैसे नागपुरी आपका नागवंशी राजाओं के समय में राजभाषा का दर्जा था, तो उसी तरह से कोई खोले तो जिस तरह से देखते हैं बंगाल में बंगाला से बोलता है, रेल हो चाहे बस में ट्रेवलिंग करते हो चाहे मोबाइल में, तो यहाँ पर भी नागपुरी भाषा को लगाइए ना, नागपुरी भाषा में एक टोन आए, खुले। तो इस तरह से भाषा और संस्कृति को भी बढ़ावा देने की दिशा में व्यवहारिक रूप से सरकार कदम उठाए, सिर्फ बयानबाजी नहीं करे। हम लोग हेमंत सोरेन का और रामेश्वर उरांव जी का, बंधु तिर्की का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कम से कम ये लोग बोल रहा है, लेकिन बोलने से नहीं काम चलेगा। सत्ता में भी आप हैं, नोटिफिकेशन करिए, उसको लागू करिए आप। क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं तो लागू कौन करेगा? क्योंकि अभी रामेश्वर उरांव प्रभावकारी हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, तो आप लोग का बयान का हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं और हम लोग कहते हैं कि आप इसको लागू करिए। अभी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है यहाँ पर, CNTSPT को। तो CNTSPT के कानून में आपका पिछड़े लोग भी आते हैं, दलित समुदाय भी आते हैं और आदिवासी भी आते हैं। तो CNT कानून को सख्ती से लेकर ना, तो फिर जमीन का जो लूट हो रहा है वो लूट भी रुक सकेगा। अभी जमीन के मामला में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र में जम के गुंडागर्दी चल रहा है। इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अभी तो कई कई जगह ऐसा हो गया है कि थानेदार लोग सब दलाल हो गए हैं, दलालों से मिले हुए हैं, जमीन मालिक का बात नहीं सुनते हैं। और देखिएगा वहाँ दलालों से मोटे रकम का खाली हेरा फेरी में आपका अंचल कार्यालय के लोग चाहे आपका थाने के लोग सब उनसे मिला हुआ और जमीन का मूल रैयत है वो बेचारा किनारे कट रहा है। GM लैंड हो चाहे फॉरेस्ट लैंड हो उसको भी लोग बेच दे रहा है। इस तरह से सब यहाँ पर काम हो रहा है। सर, जो खतियान का बात करेगा वो झारखंड में रहेगा, इससे क्या चाह रहा है? हम लोग खतियान की बात करेगा वो झारखंड में रहेगा, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि खतियान को यहाँ लागू करना एकदम आवश्यक है। क्योंकि झारखंड अलग राज्य के लिए खतियानधारी ही लड़ा और खतियानधारी के हितों के लिए ही राज्य बना है। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि बाकी लोग को हम लोग भगा देंगे या इस तरह कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग में यहाँ कोई सा धारा 370 भी नहीं लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी लोग यहाँ भारत के लोग यहाँ आकर के अपना आजीविका का पालन कर सकता है, व्यापार कर सकता है, उसके लिए हम मना नहीं करते हैं। लेकिन खतियानधारियों के हितों के लिए जिस तरह से देश के अंदर अन्य राज्यों में कानून बना हुआ है, उस तरह से इस राज्य के अंदर भी कानून बने और लागू हो उसको।